आज के सेशन में हम देखेंगे कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर हमारे दो चीज़ें होती हैं। एक होता है स्पीड और दूसरा होता है एक्यूरेसी। इसका मतलब जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके पास स्पीड होनी चाहिए और एक्यूरेसी होनी चाहिए। ना स्पीड और एक्यूरेसी का क्या रेलेवेंस है? देखिए, जब भी आप सॉल्व करते हैं तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको टाइम लगेगा। तो इसका मतलब आपको ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स पता होने चाहिए जिससे कि आपका आंसर जल्दी आ सके, एंड जल्दी आने के साथ साथ वो एक्यूरेट आ सके। तो आज के इस डिस्कशन में हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे और इन ट्रिक्स से कहीं ना कहीं जो है आप अपने कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई कर लें। तो आज के जो ट्रिक्स हम देखेंगे ये हमारे वैदिक गणित के ट्रिक्स में ही इंक्लूड होते हैं, सूत्रास में इंक्लूड होते हैं और उन्हीं को हम ट्रिक्स के फॉर्म में समझते हैं। एंड आज का इस डिस्कशन में आज हम कुछ ट्रिक्स ले रहे हैं और आज के ट्रिक्स में जो हमारा बेसिस है उसमें हम सबसे बेसिक चीज़ जो समझने की कोशिश करेंगे कि सपोज़ अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है 5 के साथ, 25 के साथ या 125 या ऐसे टर्म्स के साथ ना, उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक क्या समझना पड़ेगा कि जब हम 2 × 5 करते हैं तो ये हो जाता है 10। ठीक है, नाउ 2 पावर ऑफ 1 × 5 पावर ऑफ 1 इज़ 10। इस चीज़ को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि जब आप कोई भी ट्रिक की बात करते हैं तो ये आपके लिए एज अ लर्नर आपके लिए ये ज़रूरी होता है कि आप ये समझिए कि ये ट्रिक का बेस क्या है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो आपके पास बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, बट एट द एंड यू शुड नो कि व्हाट इज़ द ट्रिक एंड अंडर विच कंडीशंस इट कैन बी रियली अप्लाइड। तो इसलिए और हर चीज़ को आप क्रैम नहीं कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में फिर वो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कोई भी ट्रिक अगर आप समझ रहे हैं तो उस ट्रिक का आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए ताकि आप उसको ईजिली रिकॉल कर सकें। तो ट्रिक के फर्स्ट ट्रिक में आते हैं। 2 × 5 होता है 10, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 पावर ऑफ 5 एंड 5 पावर ऑफ 1 इज़ 10। अब इसी को हम एक्सटेंड करते हैं कि अगर हमने लिखा 2 पावर ऑफ 2 × 5 पावर ऑफ 2, 2 पावर ऑफ 2 यानी ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाता है हमारा 100। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। और अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो 2 पावर ऑफ 3 × 5 पावर ऑफ 3, तो दिस कैन बी रिटन एज, दोनों का ये मर्ज कॉम्बिनेशन हो सकता है क्योंकि 2 + 1 = 3 एंड 2 + 1 = 3। तो इसका मतलब अगर इन दोनों प्रॉब्लम्स को, पहले वाले दोनों कंडीशंस को मिक्स करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1000, सो दैट इज़ 10 पावर ऑफ 3। इसका मतलब व्हेन 2 पावर ऑफ 1 × 5 पावर ऑफ 1 करते हैं तो दैट इज़ 10 पावर ऑफ 1। अगर 2 पावर ऑफ 2 × 10 5 पावर ऑफ 2 करते हैं तो दैट इज़ 10 पावर ऑफ 2। और अगर 2 पावर ऑफ 3 × 5 पावर ऑफ 3 करते हैं तो दैट इज़ 10 टू द पावर ऑफ 3। नाउ ये तीन कंडीशंस का बेस लेकर जो है आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना देखेंगे कि अगर हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 है, 25 है या 125 है, तो इनको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सपोज़ अगर हमारे पास है वैल्यू 25, हम पहले 5 के कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। सपोज़ वी हैव 26 × 5। ठीक है, अब यहाँ पर कन्वेंशनल मेथड में आप क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट जब हम यहाँ इस ट्रिक की बात करते हैं तो ये ट्रिक क्या कहता है, इसको हम ज़ीरोज़ के फॉर्म में ले हैं और ज़ीरो के फॉर्म में लाना, इसका मतलब हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 को क्या लिख सकते हैं 10/2। इसका मतलब आप करेंगे क्या, 260/2 करेंगे, सो दैट इज़ 130। तो इसका मतलब सबसे बेसिक क्या हुआ, जो आपके पास टर्म है, अभी तो मैं आपको जो पहला प्रॉब्लम करके दिखा रही हूँ वो फुल प्रोसेस करके दिखा रही हूँ, बट अगर आप इसको ट्रिक के फॉर्म में समझना चाहें तो ट्रिक के फॉर्म में क्या होगा कि 26 × 5 अगर आपका प्रॉब्लम दिया हुआ है तो इसका मतलब आप इसको क्रॉस करके 10 लिख दीजिए और इसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए और आंसर डायरेक्ट आ गया 130। ओके, और ये एट द एंड जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब ये चीज़ें आपको आएंगी। सपोज़ नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ले लेते हैं 192 × 5। इसका मतलब अगर आप कन्वेंशनल अप्रोच को थोड़ा सा एनालाइज करें तो हमने किया 192 × 10 को आप कैसे, 5 को कैसे लिख सकते हैं 10/2। इसका मतलब दैट विल बी 192 × 10/2। अब ये ध्यान रखिएगा कि इसको 2, इस टर्म को हमें डिवाइड करना है 2 से, नहीं तो अगेन यू विल कम गेट बैक टू द सेम प्रॉब्लम। तो 2 9s are 18, 2 6s are 0। इसका मतलब अगर आपके पास 192 × 5 है तो आप इसको काट करके 10 लिख लीजिए, इसको 2 से डिवाइड करिए एंड दैट विल बी 960।
ओके मेरे ख्याल से अब ये दो बेसिक प्रॉब्लम से आपको समझ में आ गया है कि हम क्या अप्रोच यूज़ करना चाहते हैं। अब सपोज़ एक कोई रैंडम सा प्रॉब्लम लेते हैं 246 × 5, तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा 246, अब हम डायरेक्ट इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से और पीछे लगा देंगे 0, सो द आंसर विल बी 1 2 3 0। सपोज़ हमने लिया 2486 × 5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2486/0/2। सिंपल आपको 2 से इसको डिवाइड करना है, 2 1s 2 2s 2 4s 2 3s एंड 0। तो इसका मतलब अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है जिसमें मल्टीपल ऑफ 5 करना है, ठीक है, उस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, सिंपली उसमें 0 लगा लेंगे और इसमें जो है वो 2 ऐड जो है 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब हम इसी को एक्सटेंड करते हैं जिसमें हम ट्रिक नंबर 2 पर काम करेंगे एंड ट्रिक नंबर 2 सेज कि हमें मल्टीप्लिकेशन विथ 25 करना है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन विथ 25 कर रहे हैं तो सपोज़ हम पहले 25 का हमने लॉजिक क्या देखा है कि 25 × 4 इज़ 100। इसका मतलब 5 power of 2 × 2 power of 2 that is equal to 25 × 4 and that is 100। ये हमने लॉजिक देखा है। नो अगर हम बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करें, सपोज़ 96 × 25 है। अगर 96 × 25 है, इसका मतलब देखिए अगर हम वैदिक गणित की बात करते हैं तो यहाँ हम उर्दू तिर्यक व्यायाम से भी कर सकते हैं ये प्रॉब्लम को, बट अगेन हमारा अप्रोच क्या होगा कि सिंपलेस्ट पॉसिबल वे से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब इसका मतलब अगर हम इस अप्रोच को यहाँ पर या यही वाले कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करें तो हम क्या चाहेंगे, हम इसको लिखेंगे 96 × 4 × 25 ताकि ये पोर्शन 100 हो जाए और 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे। इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया है एंड डिवाइड भी किया है। अब इसमें ये वाला पोर्शन क्या आ जा रहा है 100 आ रहा है, तो ये हमने लिख दिया 96 × 100/4। अब सिंपल इस वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 2s 4 4s 16 एंड 00। इसका मतलब ट्रिक क्या कहता है, सिंपल अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए और 2 zeros इसमें ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं 24 × 25। ट्रिक वही है सिंपल। अब आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आएगा कि आपको इनको अप्लाई कैसे करना है। 24 × 25 है, हमने रूल क्या देखा, नंबर को 4 से डिवाइड करिए और यहाँ पर लिख दीजिए 100। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 600, क्योंकि 4 6 24। नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं, सपोज़ हमारे पास है 804 × 25। वही ऐसे ही अप्रोच करेंगे, 804/4 कर देंगे इंटू 100, सो दैट विल बी 20100। तो इसका मतलब आपने सिंपल क्या किया, 25 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने 100/4 कर दिया, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू में 0 है तो डेफिनेटली वो कैलकुलेशन आपका आसान हो जा रहा है। और डिवाइड बाय 4 कर दिया, इसका मतलब अगर इवन नंबर है तो आपका विदाउट एनी रिमाइंडर्स जो है वो आपका डिवाइड हो जाएगा। सपोज़ हम नेक्स्ट लेते हैं 296 × 25। 296 मतलब ये हम वैल्यू एज इट इज़ रख देंगे, अपॉन 4 कर देंगे इंटू 100। तो 4 6 24, 4 7 28 भी जाएगा, 4 7 28, रिमाइंडर हो गया 1, 4 4 16 एंड 00। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है और उसमें अगर हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल उसको 4 से डिवाइड करेंगे। नाउ अगर हमारे पास सपोज़ कोई रैंडम वैल्यू है 325 × 25। अब देखिए अगर मैं ये प्रॉब्लम की ट्रिक्स बता रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सोल्यूशन है, बट इसके अलावा हमारे कई ऐसे सोल्यूशंस हैं जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ है 325 × 25। ना अभी तक इसके पहले जो हमने प्रॉब्लम्स लिए थे उसमें क्या कंडीशन था, ये वैल्यूज़ हमारी 4 से डिवाइड हो जा रही थी, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है। बट अगर ऐसा हमारा कंडीशन नहीं है और अगर हमारे पास रैंडम वैल्यूज़ हैं, रैंडम वैल्यूज़ मीन्स द नंबर आर नॉट रियली डिविजिबल बाय 4, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर 4 से डिवाइड हो गया तो आपका आंसर सिंगल इंस्टेंस में आ गया। बट अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 325 × 100 डिवाइडेड बाय 4। रूल हमारा वही हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 8s 32, 4 1s 4, 1/4 × 100। अब हम इसको दो पार्ट में बाइफिकेट कर सकते हैं, 81 × 100
प्लस 1/4 इंटू 100, इसका मतलब ये हो जाएगा 8100 और ये हो जाएगा 25। आंसर क्या होगा 8125। ठीक, तो इसका मतलब अगर हमारा कोई भी वैल्यू प्रॉपर्ली डिविजिबल नहीं है तो उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, और उसके बाद देखिए आपको 100 के साथ अगर डिविजिबिलिटी है तो इजीली वो आप आसानी से कर सकते हैं। और पहले वाला पोर्शन में आपको इनफैक्ट कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो सिंपल आपका प्रॉब्लम का जो है रिजॉल्व पोर्शन आ गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास है 46 इंटू 25। ठीक है, 46 इंटू 25 यानी हमने किया 46 इंटू 100 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 4 1s 4, 4 1s 4, रिमाइंडर आ गया 2 एंड 4। ये हमने मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे 11 इंटू 100 कर देंगे, 1100 हो गया, एंड 2/4 इंटू 100, 2/4 इंटू 100 कर लेंगे, सो दैट विल बी हाफ, और हाफ ऑफ 100 इज़ गोइंग टू बी 50, तो ये हो जाएगा 1100 प्लस 50 दैट इज़ इक्वल टू 1150। ठीक, एक और कोई कॉम्प्लिकेटेड सा प्रॉब्लम ले लेते हैं। सपोज वी हैव 1685 इंटू हम कर देते हैं सपोज 25। अगर इंटू 25 करते हैं तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज 1685 इंटू 100 अपॉन 4, रूल आपका वही हो गया। अब सिंपल अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में करें, क्योंकि देखिए नंबर 5 से एंड हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वी आर गोइंग टू गेट अ रिमाइंडर। अब 4 4s 16 हो गया, 4 2s 8 हो गया, 4 1s 4 हो गया, 1/4 इंटू 100, ये हो गया पोर्शन हमारा। मिक्स फ्रैक्शन में फर्स्ट पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो 42100 हो जाएगा, एंड सेकेंड पार्ट को अगर सॉल्व करें तो 1/4 इंटू 100 हो जाएगा। सो इट कम्स आउट टू बी 42100 और 425 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या आएगा 42125। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इसका मतलब चाहे आपका वैल्यू डिविजिबल हो या प्रॉपर्ली डिविजिबल नहीं हो, दोनों केसेस में आप अपने रिमाइंडर को निकाल सकते हैं एंड उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नो, अब हम अपने ट्रिक के तीसरे पोर्शन में चले जाते हैं, जहाँ पर हमने देखा था कि अगर हमें 2^3 इंटू 5^3 करना हो, 2^3 इंटू 5^3 को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 2^3 इज़ एक्चुअली 8 and 5^3 is 125 and it comes to 1000। इसका मतलब जब हम 25 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमने उसको 100/4 लिखा, और सेम वे अगर हम 125 के कंडीशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो दिस कैन बी रिटन एज 1000/8। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, सपोज 8 इंटू, हम इसको ले लेते हैं 16 इंटू 125। अब 16 इंटू 125 के लिए रूल क्या है 16। अब 125 को आप कैसे लिख सकते हैं, दैट विल बी 1000/8। इसका मतलब रूल क्या कहता है, गिवन नंबर को 8 से डिवाइड करिए और 3 ज़ीरोज़ अटैच करिए, सो दैट विल बी 2 एंड 3 ज़ीरोज़। इसका मतलब अगर हम इसका शॉर्टकट ट्रिक देखें कि 16 इंटू 125 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सिंपली इट विल बी 16/2 लिख देंगे इंटू 1000, तो ये क्या हो जाएगा 8000। सॉरी, मेरे को यहाँ 8 लिखना चाहिए था। दिस इज़ गोइंग टू बी 8 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी योर 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2000। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है जिसको 125 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका जो अदर नंबर है अदर दैन दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ 125, हम उस वैल्यू को 8 से डिवाइड कर लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा दैट विल गिव अस द रिक्वायर्ड आंसर। थोड़ा सा और कोई प्रॉब्लम्स भी ट्राई कर लेते हैं। सपोज वी हैव 75 इंटू 125, सॉरी 72 इंटू 125। रूल क्या कहता है, 8 से डिवाइड करिए, 1000 से मल्टीप्लाई करिए, तो 8 9s 72, आंसर क्या हो जाएगा 9000। नेक्स्ट लेते हैं सपोज 968 इंटू 125, 968 इसको डिवाइड कर देंगे 8 से एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। 8 1s 8, 8 2s 16, 8 1s 8, सिंपल आप इसमें 3 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे। नेक्स्ट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं। 97 इंटू 125, 97 इंटू 125 यानी 97 को 8 से डिवाइड कर देंगे और इसमें 1000 अटैच कर देंगे। अब 8 1s 8, 8 2s 16, 1/8 इंटू 1000, यहाँ तक आ गए। अब अगर 12 इंटू 1000 करें तो ये कितना हो जाएगा 12000। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा प्लस 1/8 इंटू 1000,
अब 1/8 इंटू 1000 क्या होता है 125। पहले क्वेश्चन से कितना आया 12,000, दोनों को ऐड करेंगे आंसर क्या आएगा 12125। ओके, एक और कोई प्रॉब्लम ले लेते हैं। सपोज वी हैव 124 इंटू 125। देखिए अगर हमें ये प्रॉब्लम को करना है तो इसको अगर हम सूत्र के हिसाब से देखें या अगर हम वैदिक गणित के ट्रिक्स के हिसाब को अगर हम एनालाइज करें कि कौन सा सूत्र इसमें लग सकता है, तो इसको निखिलम नक्तश्चरनम से भी कर सकते हैं या ऊर्ध्वतिर्यकभ्याम से भी कर सकते हैं। बट अगर हमें इसको एज अ ट्रिक इसको समझना हो तो हम कर देंगे 124 इंटू 1000/8। अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन की ज़रूरत होगी या ये क्या हमारा परफेक्ट नंबर बनेगा। तो 8 1 ज़ा 8, 4 कैरी, 8 5 ज़ा 40, 4/8 इंटू 1000। ठीक है, 15 इंटू 1000 क्या हो जाएगा 15,000 एंड 4/8 को आप हाफ लिख सकते हैं इंटू 1000। अब अगर इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे सो दैट विल बी 15,000 प्लस 500, तो आंसर क्या हो जाएगा 15,500। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। और आज के इस डिस्कशन में हमने कुछ ट्रिक्स देखे और ट्रिक्स का हमारा बेस क्या था कि अगर हमें कोई भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है तो नंबर को सिंपली आप जो है 2 से डिवाइड करिए और एक ज़ीरो अटैच करिए। ठीक है, अगर 25 से अगर कोई नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि हमने ये एग्जांपल्स लिए हैं, सिंपल जो अदर देन दैट 25 का जो के नंबर के अलावा जो दूसरा नंबर होगा उसको आप 4 से डिवाइड करिए और 2 ज़ीरो अटैच करिए। और लास्ट में अगर हम 125 के मल्टीपल्स की बात करते हैं, जैसे कि हमने अपने ट्रिक नंबर 3 में देखा, तो इसमें हम क्या करेंगे गिवन नंबर को 8 से डिवाइड कर लेंगे और 3 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे। इसमें मैंने कुछ प्रॉब्लम्स फ्रैक्शन के भी कंसिडर किए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाए। अब एज अ होमवर्क हम 3 प्रॉब्लम्स आपके लिए रखते हैं। सपोज़ वी हैव 77 इंटू 5। दूसरा प्रॉब्लम होगा सपोज़ 128 इंटू 25 एंड द थर्ड प्रॉब्लम कैन बी 5555 इंटू 125। प्रॉब्लम्स करके देखिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो कीप ऑन शेयरिंग एंड लाइकिंग आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स फॉर व्यूइंग आवर चैनल। थैंक यू।